चलिए अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, पहला केस देखेंगे। फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, suppose let object moves a distance du and say in dt seconds, if in same interval image moves a distance dv, then velocity of object क्या हो गया? du by dt। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गया? dv by dt। now let us find out what is velocity of image by velocity of object। क्या मिला देखो तो, dv by dt into du by dt is dv by du, और ये तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन था। क्या फॉर्मूला है? μ1 v स्क्वायर बाय μ2 u स्क्वायर। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी μ1 v स्क्वायर बाय μ2 u स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दे आर वेक्टर्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे प्रॉपर वैल्यू ऑफ v और u ले लेंगे, ठीक है, तो क्या दिख रहा है कि जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो हरदम ऐसे ही रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड इमेज वेलोसिटी are looking to be in same direction। So for refraction at single surface, अभी तक हम लोग जो चीजें देखे हैं थोड़ा उसको ब्रीफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। पहला हुआ कि हमारा कोई अगर स्फेरिकल सरफेस है which is separating two different mediums, object medium was μ1, image medium was μ2, the relation we have seen was equal to μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by radius। ये एक चीज देखें। दूसरा देखें, what was the magnification? The magnification is nothing but the lateral magnification। ये lateral magnification क्या था? The lateral magnification was height of image by height of object, and it was coming out to be μ1 v by μ2 u। ये आ गया था lateral magnification। दूसरा हम लोग देखे थे longitudinal magnification for small objects। longitudinal magnification for small objects means small objects lying along the principal axis। क्या था? we said it m0। ये m0 का वैल्यू क्या था? it was μ1 by μ2। तो m0 is equal to μ1 by μ2 into v square by u square। हाँ, अगर आप इसको in terms of m लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। आप इसको कह सकते हो it is m square into μ2 by μ1। m square into μ2 by μ1 करने से ये आ जाएगा कितना?
म्यू1 by म्यू2 v square into u square. The longitudinal magnification is always positive. These two are positive, this is positive. What it means? It means the direction of object and direction of image are always same. मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया तो इमेज ऐसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखिए, मान लो ऑब्जेक्ट हुआ तो इमेज ऐसा होगा, दोनों का डायरेक्शन बराबर रहेगा। ठीक है। तीसरी चीज हम लोग देखे थे क्या इसमें, हम लोग तीसरी चीज देखे थे ये कि रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग ये देखे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर जा रहा है कुछ वेलोसिटी में, यू कॉल इट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी यहाँ पर रहेगा और इस डायरेक्शन में जाएगा। कैसे? विद यू से वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ये VO और VI में हम लोग क्या रिलेशन डिराइव किए थे? फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, याद है कि नहीं? फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वी हैव सीन द इमेज वेलोसिटी वाज सेम एज VI is equal to VO into mu1 by mu2 into v square by u square। ये जो डिराइव किए थे उसी में से ये आ गया, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन से आया था। सो इट इज V0 into दिस। अब इसमें देखो चाहे VU कुछ भी हो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस डायरेक्शन ऑफ velocity of image along principal axis is same as direction of velocity of object along प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लू है। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, इमेज का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दोनों बराबर होंगे, है ना। अच्छा, अभी बाकी रह गया देखने के लिए कि अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने लगा तो इफ आई से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसे करेंगे इसको? सपोज the object is here at a height HO. Suppose the image is here at a depth HI below the principal axis. अब ये अगर इधर जाएगा तो obviously ये इधर जाएगा, तो HI और HO कैसा है उसके हिसाब से काम बनेगा। हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? It is nothing but rate of change in HO, height of object। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है? इट इज रेट ऑफ चेंज इन HI, दैट इज हाइट ऑफ इमेज। तो आप क्या कहोगे? VO बाय, और वैसे भी हमें मालूम है कि HI बाय HO इज M, जो हम लोग पहले से देख चुके हैं। M में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा HI is equal to M into HO, that is velocity of image perpendicular to the principal axis is equal to M into velocity of object perpendicular to principal axis। यहाँ पर ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे या नहीं होंगे आप नहीं कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ M। M अगर पॉजिटिव आया, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। M पॉजिटिव कब आता था? when it is virtual, क्योंकि इमेज सामने बनता था, है ना। आर नेगेटिव, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव, यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है, भी नेगेटिव होगा मतलब वर्चुअल इमेज होगा। सो फॉर वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेज मूव इन सेम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर रियल इमेज के लिए तो उल्टा होता था, m का वैल्यू नेगेटिव आता था, तो उन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। बस मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूं। अब ये आप जान लो कि इट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर जी बोर्ड वाले, इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो जितने सारे फॉर्मूला अभी हम लोग देखे उस सारे को यूज करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन को करते हैं। नॉट दैट सच ए लॉन्ग क्वेश्चन विल कम, बट आई वांट टू इनकॉर्पोरेट
ऑल द फॉर्मूले वी हैव रेड येट। अभी तक जितना सारा फॉर्मूला पढ़े रिगार्डिंग लोकेशन, वेलोसिटी, सब कुछ को लेके एक क्वेश्चन इसको करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि ये कोई एक कर्व सरफेस है जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं, क्लियरली दिखेगा, इट इज r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, रेडियस है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पे रखा है, देखो तो it is located at a point A whose coordinate is -54, -50,4, taking origin as the pole, and here is the Cartesian axis system। क्या दिया गया है, an object is located at A, a object located at A was projected with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए। अब ये जाएगा ऐसे, क्या होगा बाद की बात है। हमें निकालना है इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज। दो चीज निकालना है, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज। कोऑर्डिनेट में दोनों कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना। चलो कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा चलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ये निकालना है। इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या है मालूम नहीं है, भी पता चल जाएगा तो काम पता चल जाएगा। यहाँ पर u कितना दिया है, ये डिस्टेंस कितना है। अगर a का कोऑर्डिनेट दिया है -55, a है ये पॉइंट, कोऑर्डिनेट दिया है -50,5, तो फिर u कितना हो गया, -50 सेंटीमीटर में दिया है तो सब कुछ सेंटीमीटर में, ठीक है। तो और आपका r कितना है, r इसका सेंटर कुछ इधर आएगा, r विल बी इन दिस डायरेक्शन सो इट विल बी टेकन पॉजिटिव। कितना है, r इज गिवन 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, μ2 μ1 दिया है, और हमें मालूम करना है व्हाट इज v विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या हो गया, v, ठीक। फॉर्मूला क्या था, इट वाज इमेज मीडियम बाय v, इमेज मीडियम u बाय v माइनस ऑब्जेक्ट मीडियम u बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r फॉर दिस सिंगल रिफ्रैक्शन। वैल्यू डाल देते हैं, μ2 दिया है 2, μ1 दिया है 1.5, 2 बाय v माइनस 1.5 बाय u इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5 बाय 100। ये आ गई बात। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल रहा है, देखो तो इसको शायद यहाँ पर सिंप्लीफाई करने से पता चल जाएगा। 2 बाई v इज u का वैल्यू था कितना, -50 डालेंगे तो प्लस 1.5 बाई 50 इज इक्वल टू 0.5 बाई 100 और 1 बाई 200। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 1 बाई 200, ये 1.5 बाई 50। इसको फर्दर लिखते हैं, 2 बाई v इज इक्वल टू 0.5 बाई 100, 0.5 बाई 100 माइनस 1.5 बाई 50, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 3 बाई 100, सो इट इज माइनस 2.5 बाई 100। तो इसका मतलब v कितना आया, 40 the value of v coming out to be, v is coming out to be how much, 2 by v is equal to this, उल्टा कर दो, v by 2 is equal to 100 by 2.5, 200 by 2.5, so it is 200 by 2.5, that is 80 minus 80, so image will be located at a distance 80 centimeter from here towards left, so it is coming out with -80। हाँ, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, x कोऑर्डिनेट मिल गया किसका, इमेज का। अभी हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है, ये था x कोऑर्डिनेट। नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज मतलब क्या है, ऑफ इमेज का मतलब हुआ हाइट ऑफ इमेज क्या है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये था, हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, ये तो वर्चुअल है, वर्चुअल होने से इरेक्ट होता है। एनीवे
देख लेंगे। ये v माइनस 80 आया का क्या मतलब हुआ, v इज कमिंग माइनस 80 सेंटीमीटर, मतलब इमेज इज वर्चुअल। ये आपको समझ में आना चाहिए। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, नाउ यू नो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m, है ना। m का वैल्यू क्या था, μ1 v बाय μ2u, वैल्यू डालते हैं दोनों का। μ1 कितना था, μ1 इज 1.5, v कितना है माइनस 80, μ2 इज 2, u कितना है माइनस 50। थोड़ा मारपीट करो तो कितना आ रहा है ये, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस माइनस तो गए और हो गया 80/50 हो गया 100। ये इट इज कमिंग आउट टू 120/100 इज 1.2 और एक पॉजिटिव साइन आया, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा, जो हम जानते हैं क्योंकि वर्चुअल होने से इरेक्ट होता है। सो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी HO into 1.2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, इतने ऊपर रखा था, मतलब 5 सेंटीमीटर था। सो इट इज 5 into 1.2 is 6। तो क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज कमिंग आउट टू बी, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज कमिंग आउट टू बी माइनस 80,6। तो ऑब्जेक्ट अगर है माइनस 50,5 पे, तो इमेज कहां पर हो गया माइनस 80,6। समझ में आ गया। तो इस बहाने हम लोग पहला पार्ट को कंप्लीट किए। पहला पार्ट क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, फाइंड इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। फिर क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी इज वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये आप लोग लिख चुके हो तो इसको मैं मिटा दूंगा। क्या दिया गया है इसमें, हमें अभी हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इमेज का। क्या दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, x कंपोनेंट कितना है भाई, v0 cos 60 i कैप और y कंपोनेंट v0 sin 60 j कैप। जैसे दिया वही लिख देंगे। कितना हुआ 2, ये 10 है, ये cos 60 is 1/2, so it is 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। मतलब अभी ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक ऐसा वेलोसिटी है, एक ऐसा वेलोसिटी है। तो क्या निकालना है, Vix हमें निकालना है इमेज का वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा। टू फाइंड Vix इमेज का वेलोसिटी का x कंपोनेंट, हम जानते हैं Vix मींस वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके लिए क्या फॉर्मूला था, Vix बाय Vox इज इक्वल टू, याद है कि भूल गए, इट वाज, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे, ठीक है, क्या था, μ1 बाय μ2 v बाय u का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी का इमेज का x कंपोनेंट कितना हो गया, μ1 बाय μ2 1.5/2 होल इंटू v कितना निकल चुका है -80, नहीं -80 बाय u कितना था -50 का स्क्वायर। देखो तो क्या आया ये 3/2, सॉरी 3/4 तो क्या आया ये μ1 बाय μ2 इंटू v² बाय u²। तो Vix क्या हो जाएगा, Vix हो जाएगा 1.5/2
v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू VOX। ठीक है, देखो तो ये कितना आ रहा है वैल्यूज, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.5/2 हो गया, 3/2 इज 3/4, दैट मल्टीप्लाइड बाई 8/5 का स्क्वायर, दैट मल्टीप्लाइड बाई VOX। VO का x कंपोनेंट क्या था 5, सिंप्लीफाई करें तो क्या मिला हमें, इट इज कमिंग आउट टू बी 8 का स्क्वायर इंटू 4 हो गया, ये 2 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 3 48 बाई 5 का स्क्वायर, एक 5 गया तो रह गया ये 5, 48 बाई 5 इट इज 9.6, इट्स कमिंग 9.6 मीटर पर सेकेंड। अटैम्प्ट टू फाइंड VIY, इमेज का वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। टू फाइंड VIY, इमेज का वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, क्या था बताओ, VIY VOY क्या था, इट वाज इक्वल टू सेम एज द मैग्निफिकेशन m, नहीं, और m क्या है यहाँ पर, m का वैल्यू था μ1v बाई μ2u, जिसको हम लोग निकाल चुके हैं, क्या था 1.2 पॉजिटिव आया था, मतलब VI का y कंपोनेंट इज इक्वल टू VOY इंटू 1.2। VO का y कंपोनेंट 5√3, 5√3 इंटू 1.2 इज 6√3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पता चल गया, पता क्या चल गया कि जो इमेज होगा क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया, देखो तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज इज कमिंग आउट टू बी x डायरेक्शन में कितना हो गया 9.6, 9.6 I के प्लस 6√3 J के मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया 9.6 I के प्लस 6√3 J के मीटर पर सेकेंड। सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज किया गया, कोई नया चीज तो है नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि हम इसका कुछ फंडामेंटल्स याद रखेंगे। We have seen the two principal forces F1 and F2, और मान लो कि ये μ2 ये μ1 है, हम लोग देख चुके हैं कि जो F1 था कितना था μ1 R बाय μ2 माइनस μ1, F2 था कितना था μ2 R बाय μ2 माइनस μ1। दूसरा चीज हम देखे F1 इज नॉट इक्वल टू F2, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है, लेंस में दोनों बराबर आएंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। एंड F1 and F2 are of opposite sign, they are of opposite sign, मतलब अगर इसमें से एक पॉजिटिव आया तो दूसरा नेगेटिव आएगा। नंबर 3 में क्या देखे, नंबर 3 में देखे कि F1 बाई F2 का जो रेशियो है इट इज कमिंग आउट टू बी μ1 बाई μ2, मतलब एक दिया गया तो दूसरा निकाल देंगे। तीसरा है कि इन टर्म्स ऑफ F1 F2 अगर हम इसका u भी रिलेशन को लिखना चाहेंगे, हम देख चुके हैं कि हमारा μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ध्यान रहे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड ऑल these relations are required only for J, not in board।
बोर्ड वाले नहीं पूछते इतना गहराई तक, क्योंकि मार्क ही कम है रे ऑप्टिक्स में और इतना सारा चीज है। μ2 माइनस μ1 बाय आर, जेई नीट ये सब में पूछेंगे। अब इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, ये क्या आ गया देखो, तो हम लिखते हैं इसको μ2 इंटू आर, ये पूरा चीज को इधर ले आए, आर को मल्टीप्लाई करते हैं, μ2 माइनस μ1 को डिवाइड करते हैं, आर इंटू μ2 बाय v इंटू μ2 माइनस μ1 माइनस μ1 इंटू आर बाय u इंटू μ2 माइनस μ1, क्या हो गया 1, ये सारा चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो तो ये μ2 r बाय μ2 माइनस μ1 क्या है, इट इज v2, सॉरी f2, सो f2 बाय v2 माइनस f1 μ1 बाय μ1 r बाय μ2 माइनस μ1, μ1 r बाय μ2 माइनस μ1 क्या है f1, सो इट इज f1 बाय u इज इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको म्यू दिया नहीं है, एक प्रिंसिपल फोकस दिया हुआ है और ये म्यू का रेशियो दिया हुआ है, तब भी आप सारा चीज निकाल सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। लेकिन ध्यान रहे वैल्यू डालते वक्त आपको f1 f2 को विथ देयर साइन डालना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में डालेंगे f1 का वैल्यू नेगेटिव डालेंगे, दिया है f1 इज 20 सेंटीमीटर, मतलब डालेंगे f1 इज -20, ठीक है, तो ऐसे करके वैल्यू डालना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर। सो जो प्रिंसिपल फोसी है, दो तो प्रिंसिपल फोकस है, इन दोनों के बीच में ये 3-4 इंपॉर्टेंट रिलेशन से इसको याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन ओवर दैट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आते हैं, कुछ भी आ सकता है क्योंकि ये सिंपल रिलेशन है, ठीक है, ओके। वैसे यूज करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को रिड्यूस करके लिख सकते हैं। देखो तो f1 और f2 में से कोई हरदम एक नेगेटिव रहेगा, है ना, तो ये f1 नेगेटिव है, मान लो कि दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज 20 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू पुट हियर -20, है ना, सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज 30 सेंटीमीटर, तो पुट हियर 30 सेंटीमीटर लाइक दैट, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, यहाँ पर हम ये जगह छोड़ रखे हैं बताने के लिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। वैसे अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे एज f1 इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हम क्या कहेंगे f2 का मैग्नीट्यूड बाय v2 माइनस प्लस f1 का मैग्नीट्यूड ऑफ f1, मतलब ये पॉजिटिव है, बाय u इज इक्वल टू 1। ये आप कर सकते हो, ये आप रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये माइनस ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप कह सकते हो कि f2 का मैग्नीट्यूड बाय v2 प्लस f1 का मैग्नीट्यूड बाय u इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये याद रख लेना।